रमेश एक छोटा सा किसान था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से ही घर का गुजारा चलता था। बरसात के भरोसे फसल होती थी और अगर मौसम साथ न दे तो कई महीने भूखे रहने की नौबत आ जाती थी। अरे सुनती हो, मैं काम पे जा रहा हूँ ताकि बच्चों का फीस जमा कर सकूं स्कूल में, और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, जाओ, घर में राशन भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं। और सुनो, आते वक्त कुछ राशन भी लाते आना। रमेश रास्ते में सोचते हुए जा रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरे तरह मेरे बच्चे ना रहे, मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़कर एक अच्छा इंसान बन सके। रमेश काम पर जा ही रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगती है। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? काम पर नहीं जाएंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे, और लगता है फसल भी खराब हो जाएगी। बारिश खत्म हो जाने के बाद रमेश अपने खेत में जाता है। सारी फसल खराब हो चुकी थी और रमेश बहुत दुखी होता है। लगता है हमने कुछ गलत किया है, तभी भगवान ने हमें ये दनत दिया है, और मैंने जो कर्ज लेकर पैसा इस खेती में लगाया था वो सब डूब गया, और कर्जदार भी अपना पैसा मांगने आ ही रहे होंगे। रमेश, रमेश, दरवाजा खोलो। रमेश, मैंने आपको 2 साल पैसा दे रखा था, लेकिन अभी तक आपने मेरा पैसा वापस नहीं किया है। अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरा पैसा मुझे दो। काका, मेरे पास जितना पैसा था वो मैंने सारे फसल में लगा दिया था, और बारिश होने की वजह से मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। आप मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बगल में रोहित सारी बातें सुन रहा था और रोहित को नहीं पता था कि पापा ने कर्ज लेकर रखा है। रोहित को बहुत दुख हुआ और रोहित पापा से बोलता है, मैं पढ़ाई करूंगा, कुछ बनूंगा और आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ये शब्द रमेश के दिल में जैसे आग बनकर जल उठे। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन वह शहर चला गया और एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी करने लगा। तिनका तिनका जोड़कर वह हर महीने पैसे गांव भेजता रहा ताकि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। उसने खुद को कष्ट में रखा, लेकिन बच्चों के सपनों को मरने नहीं दिया। सालों की मेहनत के बाद रोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। जब वह पहली तनख्वाह लेकर गांव आया तो रमेश के पैरों में बैठकर बोला, पापा, आपकी मेहनत रंग लाई, अब मैं आपको आराम दूंगा। रमेश की कहानी लाखों गरीबों की कहानी है। उनके पास पैसे नहीं होते लेकिन सपने होते हैं। वे टूटते हैं मगर बिखरते नहीं। रमेश जैसे लोग ही असली नायक हैं, जो खामोशी से अपने संघर्ष की कहानी लिखते हैं।